ठाकुर का है। ओ सर, ओ सर, इधर इधर घुमाना दीजिए ना तो। आइए आप लोग भी आ जाइए भाई। लीजिए बैठ लीजिएगा भाई, आइए आइए बांट लेना है। आइए ना पहले आप आइए ना, उनको अलग लीजिएगा। आप ही सब क्या उनका अलग लेंगे? एक ही दम में सब उनका अलग लेंगे। आइएगा तब एक के बाद लेकिन आपको एक ही दल बना है जी। सब आदमी साथ में हो जाएगा। साथ ना अरे भाई हम यहाँ पर मूर्ति के पास खड़े हैं। हेलो शिक्षा प्रकोष्ठ सबसे फटाफट। एंटी राइट एंटी राइट रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा। जाएगा ही नहीं बंद तो बजे
अरे तेरे पीछे रहिए ना भाई आप लोग। चलो चलो नीचे हो गया चलो। अरे आने दो यार वो ना आएंगे साथे में काहे का बचानो। आदत बर्दाश्त नहीं होता नहीं होगा कैसे होगा बर्दाश्त। जनतंत्र में जहाँ पर तानाशाही आने लगी और आपातकाल लागू हो गया तो कर्पूरी जी यहाँ से बचाने के लिए जान को जोखिम में डाल करके पूरा जीवन पर्यंत वो संघर्ष करते रहे। और जनतंत्र के जो हिमायती जितना थे अंडरग्राउंड होकर के ये आंदोलन चलाने का काम कर्पूरी जी ने किया। कर्पूरी जी सदा समाज के कमजोर तबके के लोग के लिए वो समर्पित रहे, पूरा जीवन पर्यंत वो समर्पित रहे। आज हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग के बीच के जो नेता थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनकी हम जयंती मना करके हम अपने आप को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो समाज के कमजोर तबका का लोग को जो संघर्ष करने वाला पुरोधा उनके जन्मदिन पर हम उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं और हम उनको नमन करते हैं। साथ ही जो कल तक कर्पूरी जी को गाली बकने वाले लोग थे, ये कर्पूरिया कहाँ, ये आरक्षण कहाँ से लाया, कर्पूरिया का क्या क्या कहता था, वो लोग भी आज जो है दिखाने के लिए पिछड़े दलित को लुभाने के लिए जयंती मना रहे हैं, माला पहना रहे हैं। ये इनके राम में लग में राम और बगल में चूड़ी वाले लोग हैं, उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। और साथ ही दरभंगा का जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल निकम्मा और नालायक नकारा हो गया है। फिर से बोलिए सर। दरभंगा जिला का पुलिस प्रशासन निकम्मा नकारा और जो है नालायक साबित हो रहा है। इस मामले को लेकर कि दरभंगा जिला के कलेक्टर एसपी के ऑफिस से 2 किलोमीटर पर पुरखोपट्टी है। 2 युवती के अपहरण हुआ, रेप हुआ, हत्या हुई और आज तक ये कान में तेल डाल करके पुलिस प्रशासन सोई हुई है और वो चाहती है कि इसको ये रफा दफा कर। इसके लिए आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी अभी कोविड को देखते हुए इनका इंतजार कर रही है और 1 महीना के बाद इनको रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोविड लंबा खींचा तो आपका धरना कार्यक्रम भी लंबा खींचेगा। दोनों का कार्यक्रम हो जाए। हाँ रुकिए ना कैसे कर रहे हैं या जिसका भी हो जाए हम उनको समय देते हैं। कितना दिन का समय देते हैं? उनको देते हैं 10 दिन बीत गया है, 20 दिन का और हम समय देते हैं कि 20 दिन के अंदर में हम किसी निर्दोष को पकड़ने की बात नहीं करते हैं। सब जानता है कि कौन लोग इन्वॉल्व है और बिहार में सुशासन का मतलब है अपहरण, बलात्कार, लूट, डाका, ये हत्या, यही इसका मुख्य कारण हो गया है। यही सुशासन की सरकार है और आज तक प्रशासन को कोई आपकी पार्टी इसके लिए भविष्य में क्या कुछ करेगी? 20 दिन के बाद से हम लोग उसको चक्का जाम करेंगे। एसपी, कमिश्नर, आईजी को निकलना मुश्किल कर देंगे। माने आपकी पार्टी 1 महीने तक इंतजार करेगी? हम उसका देखेंगे कि आखिर तो उसको तो मौका मिलना चाहिए। किसको? पुलिस प्रशासन को क्या काम करने का। बहुत 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, 10 दिन हो गया। तो फिर 10 दिन में नहीं करता है। आपको याद होगा कि दरभंगा की पुलिस 50,000 की बैंक ग्राहक से लूट कांड में 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर में 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और आप 1 महीना का समय दे रहे हैं। इसलिए समय दे रहे हैं कि हम उनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं। कौन कह रहा है बात? ये प्रशासन के लोग कर रहे हैं, पुलिस के लोग कर रहे हैं। हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक जानकारी है कि ये लिपापोती कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको इसलिए समय देते हैं। हमको कहा है कि हम इसको 1 महीने के अंदर में सारे चीज को निकाल। अच्छा, पीड़ित को आर्थिक सहायता आपकी पार्टी करेगी? हमारी पार्टी की मांग है कि सरकार इसको 25 लाख रुपया सभी कार्य सरकार ही करे। पार्टी का भी दायित्व बनता है। पार्टी का काम है किसी को कि बचाना, कि सरकार का काम है सहायता तो पार्टी की तरफ से। आपकी पार्टी का काम है जनता का, पब्लिक का देख
आपकी पार्टी भी मैं बात मदद कर सकता हूँ। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों को आप 25-25 लाख रुपया देगी, मगर आपकी पार्टी क्या देगी? कैया देगी? आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी संघर्ष करेगी उसको दिलाने के लिए। संघर्ष करेगी और क्या करेगी? तो आर्थिक मदद चाहिए, गरीब परिवार है। गरीब परिवार हम देखे हुए हैं, हम 20 तारीख को गए भी हुए थे, हम सब लोगों को देखे हैं। प्रश्न ये है कि क्या आपकी पार्टी किसी तरह की आर्थिक सहायता भी करेगी उस परिवार को? सरकार उसको 25 लाख रुपया दिलाने आपकी पार्टी क्या करेगी? पार्टी की तरफ से हर संभव मदद उनको किया जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो न्यायिक हो। के साथ है, साथ किस संघर्ष करके उसको न्याय दिलावेंगे। जो दुष्कर्मी है उसको सर यहाँ पे भोला यादव जी आए हैं, पूर्व विधायक हयाघाट से। ऐसे निकलो। हाँ निकलो ना सर। अरे हाँ तो कहते कि निकाल दीजिए यहाँ सर। सर भोजपुरी के लाल कहे जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी की आज जयंती है, क्या कहेंगे? हम लोगों के पुरखा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज जयंती है। हम लोग उनके चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित करके उनका जन्मदिन बहुत ही सादगी के साथ मना रहे हैं। ये उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को संकल्प लेने की ज़रूरत है और संकल्पित हैं हम लोग, जो उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और हमारी पार्टी चलेगी। और लगातार हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी कर्पूरी ठाकुर जी के ही उपज हैं और उनके विरासत को इन्होंने संभाला और जिसकी ऊंचाई आज पूरे देश में उनका सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का डंका बज रहा है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो आज जिस अंग्रेजियत के खिलाफ हमारे नेता मरहूम कर्पूरी ठाकुर जी लड़ाई लड़ते रहे और जब गरीब का बच्चा मैट्रिक नहीं पास कर पाता है अंग्रेजी के चलते, चूँकि गांव देहात में अंग्रेजी की समुचित पढ़ाई नहीं थी उस समय, तो उस समय उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त किया था और जो एलिट वर्ग के लोग थे उस डिग्री को नाम दिए थे कर्पूरी डिवीजन। हमारे नेता ने जो निर्णय लिया जिसका नतीजा हुआ दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के बच्चे जो मैट्रिक नहीं पास करते थे लाखों लाख की संख्या में मैट्रिक पास करना शुरू किए और उन लोगों में पढ़ाई का एक जज्बा कायम हुआ और जिसका नतीजा हुआ तो आज शीर्ष से शीर्ष पर पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के बच्चे, अकलियत के बच्चे विराजमान हैं। सर एक बात बताइए कि जिस कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है पूरे जिला में, अगर उसके दीवार को देखेंगे, उसके परिसर को देखेंगे तो दुर्दशा है, कभी भी उसका दीवार टूट सकता है। तो आप ही के दल के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा उद्घाटन किया गया, स्थिति इसकी बद से बदतर हो गई है। इसको देखने वाला कोई ने क्या कहेंगे इस संबंध में आप? इस संदर्भ में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो वर्तमान सरकार जो है वो भी अपने को कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत के रूप में ही अपने आप को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनकी निगाहें इस तरफ नहीं है। हम लोग इनके प्रतिमा का स्थापना करवाए और भविष्य में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तो जो चीज़ें आप बोल रहे हैं उस चीज़ पर हम लोग गहराई से काम करेंगे और अच्छे तरीक़ा से काम करेंगे। रही बात राज्य के अंदर जो विधि व्यवस्था का स्थिति है, 15-15 करोड़ का सोना लूट हो रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार करके उसको पानी में डुबा करके मारा जा रहा है, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति भयावह है। इससे ये साफ प्रतीत होता है जो शासन जो है बिहार का वो साफ समाप्त हो चुका है। नीतीश कुमार जी का जो शासन का जो था वो खत्म हो गया है। आज के डेट में नीतीश कुमार जी का रुतबा समाप्त है, सत्ता रौब से चलती है, इनमें रौब खत्म हो गया है, इसलिए अपराधी बेलगाम हो गया है और चारों तरफ क्राइम बढ़ा हुआ है। कैसी रौब की बात करते हैं आप? किस प्रकार की रौब? रौब इस चीज की कर रहे हैं, जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनमें यदि अपने प्रशासन के लोगों पर पकड़ रहती है, रौब रहता है, तब ये प्रशासन के लोग अच्छे से काम करते हैं, नहीं तो
प्रशासन के लोग बेलगाम हो जाते हैं। आप देखिए जो कहीं पर भी लोग, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का स्थिति बद से बदतर है। सर आपने चर्चा जब कर ही दिया तो आप ही के विधानसभा क्षेत्र के 2 लड़की का निर्मम हत्या हो गई, रहस्यमय तरीके से प्रशासन काम कर रही है, लेकिन आप ही के दल के जिला अध्यक्ष ने भी कहा है कि हम 1 महीने के बाद इस पर विचार करेंगे और आंदोलन करेंगे। ठीक है। तो आपकी पार्टी उन पीड़ित परिवारों के लिए तत्क्षण क्या करेगी? देखिए, हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ सारे चीज़ों को देख रही है। जिस दिन घटना घटा है उसके दूसरे दिन ही हम पटना से भागे आए और घटना स्थल पर गए हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं और सारे डीएम, एसपी, थाना प्रभारी सभी लोगों से बात किए हैं और हम इस पूरे घटना पर क्रम पर मुस्तैदी से ध्यान रखे हुए हैं और जो उद्भेदन हो रहा है अभी गोपनीय है। जो क्रिमिनल है, जो बदमाश है, जिसने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या की, वो सब पानी में डुबा के मारा है। पार्टी की तरफ एक मिनट एक क्वेश्चन एक आदमी कीजिए, जवाब देने दीजिए, फिर हमसे लीजिए। ठीक है। उस चीजों को हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। जिन लोगों का नाम आ रहा है, मैं सार्वजनिक तौर से नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन पुलिस प्रशासन को मैं नाम बताया हूं और वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। जल्द ही उद्भेदन होगा और नहीं होगा तो हमारी पार्टी इसकी लड़ाई आगे तक लड़ेगी। क्या पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता आपकी पार्टी की तरफ से मिलेगी? पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की जहां तक बात है वो भी हमारी पार्टी करेगी। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने वाले समय में जैसे इंडिया आएंगे वैसे घटनास्थल पर आएंगे और वो सब भी होगा। इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग हैं, हमें क्या करना है, ये कोई दिखावा नहीं होगा, बनावटी नहीं होगा, तरीके से होगा। धन्यवाद सर।